नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन ले किया था नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का। उस दिन से लेकर अब 28 मई 2023 को जब इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। कभी कंट्रोवर्सी हुई है इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को लेकर कि आवश्यकता क्या थी, कभी कंट्रोवर्सी हुई है नेशनल एम्बलम को लेकर कि उससे छेड़छाड़ की गई है, और अब मोदी जी के अगेंस्ट या हमारे प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट पूरा ऑपोजिशन लगभग एकजुट हो गया है। और यहां तक भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अथॉरिटेरियन है, और इसके साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया गया है कि 19 ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो बॉयकॉट करने वाली हैं नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का। तो यहां पर स्थिति मोदी वर्सेस ऑपोजिशन दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। क्या है पूरी न्यूज, कौन कौन सी पार्टीज हैं और क्या क्या कहा गया है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सोल ऑफ डेमोक्रेसी सक्ड आउट, ऐसा 19 ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है। वो यूनाइट हो गई हैं टू बॉयकॉट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेशन। बिफोर वी जंप इनटू द न्यूज, मैं आपको क्विकली याद दिला दूं कि 1 out of every 3 सिलेक्शंस इन यूपीएससी सीएससी 2022 ये आए हैं अन अकेडमी से। इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें सिलेक्शंस आप देख सकते हैं। 333 सिलेक्शंस इस बार हमारे हुए हैं। यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हैं ताकि आप भी अपना यूपीएससी का ड्रीम पूरा कर सकें। यहाँ पर मैं आपको बताऊं अग्निपथ बैच के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। 7 दिन में इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 1 जून से बैच शुरू होगा। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो अभी रजिस्टर कर लीजिए और इस बैच का हिस्सा बन जाइए, जहां पर आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। सेशंस की पीडीएफ के लिए लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और हमें रीच आउट करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए बात करते हैं इस न्यूज की। तो यहाँ पर ऑपोजिशन ने कोट अनकोट कहा है कि जब डेमोक्रेसी की सोल को सक आउट कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, सक्ड आउट ऑफ पार्लियामेंट सॉरी, वी फाइंड नो वैल्यू इन न्यू बिल्डिंग। हमें बिल्कुल नई बिल्डिंग में कोई वैल्यू नहीं दिख रही और हम अनाउंस करते हैं हमारा कलेक्टिव डिसीजन टू बॉयकॉट द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। वी विल कंटिन्यू टू फाइट, और हम लड़ते रहेंगे इन लेटर, इन स्पिरिट एंड इन सब्सटेंस अगेंस्ट दिस अथॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। एंड हमारा जो ये मैसेज है डायरेक्टली किसके लिए है, टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ये यहां पर कहा गया है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कलेक्टिवली। नाउ ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि डिस्पाइट द डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस रहे हैं, जो भी मतभेद रहे हैं रूलिंग पार्टी के साथ, वो हमेशा ओपन रहे हैं टू सिंकिंग आर डिफरेंसेस एंड मार्किंग दिस ओकेजन, कि इनको साइड में करके इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जाए। उपलब्ध कह सकते हैं कि उपलब्धि है हमारे देश के लिए, या फिर जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टेप है। और ये जो बिल्डिंग है ये दर्शाएगी हमारी जो ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की जो ताकत है उसको। यहाँ पर अब इन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है कि वो इनॉग्रेट करेंगे पार्लियामेंट बिल्डिंग को बाय हिमसेल्फ, और इस तरह से कंप्लीटली साइडलाइन किया जा रहा है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ये ना केवल ग्रेव इंसल्ट है बल्कि ये डायरेक्ट असॉल्ट है हमारी डेमोक्रेसी पर भी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका बता दूं कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट करेंगे इस बिल्डिंग को। और ये कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जब से अनाउंसमेंट हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि कुछ ट्वीट्स आए, फिर ऑपोजिशन के ट्वीट्स आए, सब कुछ हुआ। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट जो ऑपोजिशन की तरफ से आई है उस कंटेक्स्ट में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला देते हुए कहा या रेफर करते हुए कहा कि जो द्रौपदी मुर्मू है, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, वो ना केवल हेड ऑफ स्टेट है बल्कि वो इंटीग्रल पार्ट है हमारी पार्लियामेंट के। आर्टिकल 79 टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में भी मेंशन किया। यहाँ पर आगे कहा गया है
कि वो समन करती हैं, प्रोरोग करती हैं और एड्रेस करती हैं पार्लियामेंट को। शी मस्ट असेंट फॉर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू टेक इफेक्ट। जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती कोई भी लॉ, कोई भी जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता। इन शॉर्ट पार्लियामेंट बिना राष्ट्रपति के फंक्शन नहीं कर सकती। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि वो इनॉग्रेट करेंगे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को विदाउट हर। ये ऑपोजिशन पार्टी ने डिक्लेयर किया, मतलब ये काफी रोष में यहाँ पर बताया गया। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है ऑपोजिशन के द्वारा, जो कि देखिए ये अचानक से सब एक साथ नहीं आए हैं, पूरी ऑपोजिशन एक साथ नहीं हो गई है, ये स्टेडली यूनाइट हो रहे थे अगेंस्ट दी रूलिंग पार्टी बीजेपी सिंस। देखिए एक तो 2024 का इलेक्शन पास आ रहा है, तो एक देयर हैज टू बी अ जॉइंट अलायंस, सबका साथ में होना जरूरी है टू फाइट अगेंस्ट दी करंट गवर्नमेंट, करंट पार्टी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट। उसके अलावा ये जो साथ में आए हैं उसके पीछे कारण रहा जो कंट्रोवर्शियल डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी का फ्रॉम लोकसभा, उनके कन्विक्शन के बाद इन दी मोदी सरनेम केस। एंड यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये भी मतलब अक्यूज किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने रिलेंटलेसली हॉलो कर दिया है, हॉलोड आउट द पार्लियामेंट, उन्होंने खोखला कर दिया है पार्लियामेंट को, ऐसा भी उन पर आरोप ऑपोजिशन की तरफ से लग रहा है। ऑपोजिशन ने रेफर किया इवन दैट मतलब यहाँ पर तो सभी जो भी पुरानी चीजें उनको भी लाया गया है, रेफर किया गया 3 फार्म लॉज को, जिससे कितना फ्यूरियस प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंस हुई बिफोर अ मास मूवमेंट बाय दी फार्मर्स, ऑपोजिशन लीडर्स एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट को रिकॉल और स्क्रैप करने पड़े थे तीनों लॉज। तो उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है इस पूरे ऑपोजिशन के दौरान। अब कौन कौन सी पार्टी है ये क्यूरियोसिटी आप सभी को होगी जानने की कि कौन कौन सी पार्टी जिन्होंने साइन किया स्टेटमेंट को। तो जिन पार्टीज ने साइन किया है, देखिए समवेयर और दी अदर कुछ पार्टीज अलायंस हैं ऑलरेडी कांग्रेस की, या कुछ सब साथ मिल चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं एकजुट होने की 2024 के इलेक्शन से पहले। तो जो पार्टी ने साइन किया है, पार्टीज ने साइन किया है, दिस इंक्लूड्स डीएमके, शरद पवार की एनसीपी, यहाँ पर मैं बता दूं लैटर जो है अलाय है कांग्रेस की महाराष्ट्र में एनसीपी, और जो फॉर्मर है मतलब जो डीएमके है वो तमिलनाडु में अलायंस है, अलायंस है, ठीक है कांग्रेस की। वहीं जनता दल यूनाइटेड जिसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार, वो रीच आउट कर रहे थे ऑपोजिशन लीडर्स को, जिसमें ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी शामिल थे बीजू जनता दल के। उनकी कोशिशें थी कि सबको यूनाइट कर लिया जाए बिफोर 2024 जनरल इलेक्शन। तो नीतीश कुमार भी यहाँ पर सिग्नेटरी हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई मार्क्सिस्ट, शिवसेना का फैक्शन जिसको लीड करते हैं एक्स महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, ये भी कांग्रेस अलाए हैं। एक्स उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, ये भी एक बार यूपी में इलेक्शन के समय अलायंस में आए थे। राष्ट्रीय जनता दल ऑफ बिहार, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी प्रकाश, ये सभी वो लिस्ट है जो सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने साइन की है। इसके अलावा झारखंड की रूलिंग पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस, विदुथलाई, चिरुथा थैगल काची, राष्ट्रीय लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्स जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर फारूक एंड उमर अब्दुल्ला, महाराष्ट्र द मारू मलाराची, डीएमके, एमडीएमके, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये सब भी बॉयकॉट करेंगे इस सेरेमनी को, ऐसा कहा गया है। नाउ अब क्वेश्चन है कि फिर अटेंड कौन करेगा। तो अटेंड करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं, ऐसी लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी सहमति दी है, जिसमें बीजेपी और उनके जो मेंबर्स हैं बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के, वो ऑफ कोर्स दे विल बी अ पार्ट ऑफ दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी। कुछ और भी मेजर पार्टीज हैं जिसमें ओडिशा बीजू जनता दल ने नहीं साइन किया ऑपोजिशन का स्टेटमेंट और अनाउंस किया अपना, अभी तक उन्होंने अपनी पोजीशन भी अनाउंस नहीं की है इस इशू पे, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आएंगे। तेलंगाना की रूलिंग पार्टी जो भारत राष्ट्र समिति है वो अटेंड करेगी प्रोविजनली। द पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ डिसीजन ऑन थर्सडे, थर्सडे को इनका डिसीजन आएगा। वाईएसआर सीपी आंध्र प्रदेश, ये अटेंड करेंगे सेरेमनी को, ये कहा गया है ना। अब इस सब के बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो क्या कहा गया है, तो जैसे ये लेटर आया ऑपोजिशन का, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि भाई हमको इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लोगों को सोचने दीजिए और रिएक्ट करने दीजिए जैसा वो करना चाहते हैं। शाह के ही कैबिनेट कलीग जो है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने हिट बैक कर दिया है इस पूरे लेटर को लेकर।
ऑन कांग्रेस ये कहते हो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी पास्ट में इनॉग्रेट किए हैं पार्लियामेंट के एनेक्स से और लाइब्रेरी रेस्पेक्टिवली, तो अभी हमारी जो सरकार के हेड हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, वो इनॉग्रेशन क्यों नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग का। इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया है जब ये आरोप लगाया या ये एक जस्टिफिकेशन कह सकते हैं दिया गया है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है कि द इनॉग्रेशन शुड बी डन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपकी राय में किसको इनॉग्रेट करनी चाहिए बिल्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, नाउ जॉइंट स्टेटमेंट जब रिलीज हुई तो सीनियर लीडर जो है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा ही वाज वेरी हैप्पी एट द यूनिटी ऑन शो बाय द ऑपोजिशन। जिस तरह से यूनिटी दिखाई गई ऑपोजिशन के द्वारा, बहुत ही खुश हैं वो इस चीज से। कांग्रेस ने डिस्कस किया है इस मुद्दे को सभी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ कि वो बॉयकॉट करेगा इनॉग्रल फंक्शन को ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन 28 मई, ठीक है। और हम खुश हैं कि सभी लोग साथ आ गए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि संडे को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा दोस्तों इसके बारे में। चलिए, 26 तारीख को हमारी पूरी टीम आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ रही है यूपीएससी फिल्म 2023 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए। 28 तारीख को दोपहर 12:30 बजे हम लेकर आएंगे फर्स्ट रिएक्शन में हम कट ऑफ्स और ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे 2023 के। 6:30 बजे हम लेकर आएंगे पेपर 1 एनालिसिस आपके लिए, जो कंप्लीट जीएस का एनालिसिस होगा। आप हमारी सभी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके साथ पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपकी प्रिपरेशन में। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो बैच है वो भी शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है और इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ एक सजेशन है कि आप 1 जून या 15 जुलाई का वेट मत कीजिए, हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ जाएं दोस्तों इनके। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, ताकि आपको सभी अपडेट्स, शेड्यूल्स, जो भी नोटिफिकेशंस हैं बैचेस से संबंधित, कोर्स संबंधित आपको मिलते रहें। और हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, आप उसको भी फिल आउट कर सकते हैं। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.